माने भोग मन को फंसा रखा है, इससे अलग नहीं हो पाता। ये जो जीव है, इनके जीवन में जो सारे दुख है, क्यों है? बोले प्रवृत्ति मार्ग के कारण। प्रवृत्ति, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति मार्ग में लोग भागते रहते हैं। जैसे जल को डाल दो तो जल नीचे की तरफ अपने आप भागती जाएगी, जल नीचे की तरफ भागता जाएगा, जल नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जल का गति यही है। जलेव निम्नगा मनेव निम्नगा। जल नीचे की तरफ जैसे जाता है, मन भी नीचे की तरफ जाता है। भोग संसार की तरफ मन दौड़ता है। मन और जल समगति संपन्न है, एक समान की गति है। जैसे मन जल नीचे की तरफ भागता है, मन भी नीचे की तरफ प्रवृत्ति मार्ग की तरफ भागता है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक बात ध्यान दीजिए कि प्रवृत्ति मार्ग के कारण ही संसार बंधन है। प्रवृत्ति मार्ग के कारण ही जीव संसार दुखों को झेल रहा है। प्रवृत्ति मार्ग ही संसार के सारे दुखों का कारण है। इसलिए मनु संहिता में कहा गया, प्रवृत्ति रेशा मानवा निवृत्तस्य महाफला। मानो मनुष्य का जो मन है वो प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला है। जब उसमें निवृत्ति मार्ग का गुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार वो निवृत्ति मार्ग में जब चलने लगता है तो उसको सभी प्रकार के मंगलमयी फल प्राप्त होते हैं। इसलिए देखा गया, त्रिगुणात्मिका मन, त्रिगुणात्मिका जीवन, त्रिगुणात्मिका संसार, सत्य रजो तम आदि गुणों के द्वारा संसार का विस्तार हुआ है और जीव इसी में फंसा हुआ है। त्रिगुणात्मिका संसार में जीव का जीवन ऐसे ही चल रहा है। इससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, आपने तो बहुत कुछ कहा, अधर्म का लक्षण भी बोले। अधर्म क्या है? अधर्म का पत्नी का नाम मृषा है और उसके पुत्र का नाम क्रोध है, लोभ है। इस प्रकार से अधर्म के भी व्याख्या हुए, धर्म का भी व्याख्या किया और योग का भी व्याख्या किया, कपिल गीता का व्याख्या किया, प्रियव्रत के चरित्र को बोला और भरत राजा के चरित्र को भी सुनाया। आपने ये सब मंगलमयी कथा तो हमको सुनाया। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जितने पाप है उतने प्रकार के नरक जो जीव को झेलना पड़ता है, जो भी पाप करेगा उसका एक संस्कार बनेगा, जो भी पाप। यही भागवत की मुख्य कथा है। जो भी तुम करोगे, पाप, दुष्कर्म, अनाचार, व्यभिचार, कदाचार, दुराचार, जो भी कुछ करोगे उसका ये संस्कार बनेगा मन के ऊपर और उसी का फल तुमको भोगना पड़ेगा। चाहे तुम इच्छा से भोगो या अनिच्छा से भोगो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, प्रायश्चित्त वथो कथम। क्या ये पापों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? कोई प्रायश्चित्त नहीं कर सकता, प्रायश्चित्त के द्वारा मंगल को पा नहीं सकता। तो आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। तो भद्रायणी सुखदेव बोले कि देखो महाराज, ठीक प्रकार से प्रायश्चित्त किया जाए तो पापों से मुक्त हो सकता है। क्यों? कर्मणा कर्म निर्हार मध्यंतिंतगैश्वते अविद्यधिकारितम प्रायश्चित्तम विमर्शनम। यदि प्रायश्चित्त करने के बाद फिर पाप में लग जाए, फिर वो प्रायश्चित्त किसी काम का नहीं रहता। साधु के चरण में, भगवान के चरण में जाके रोया, ठाकुर जी हमने बहुत पाप कर लिया, आप मुझे क्षमा कर दो, अब मैं पाप नहीं करूंगा। जैसे महाप्रभु के बंगाल में दो बड़े नाम सबको मालूम है, जगाई माधाई, सुना है? जगाई माधाई महाप्रभु के चरण में आए, उन्होंने बहुत पाप किया था, बहुत सारे पाप किए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, पाप करने से तो पाप अंधेरा है,
प्रकाश फैल जाए तो अंधेरा निकल जाता है। लेकिन जो अपराध होता है और जो निंदा करने की प्रवृत्तियां होती है वो एकदम संस्कार बन जाता है, मन बुद्धि अहंकार के साथ जुड़ जाता है। तो अपराध और दूसरों का निंदा करना, साधुओं का निंदा करना, दूसरों के चरित्र को लेकर के उसके बारे में विचार करना, ये करने से जीव की मुक्ति नहीं मिलती। पाप से तो अनायास ही मुक्ति मिल सकती है, कितना भी पाप किया हो। लेकिन यदि एक बार मन शुद्ध हो जाए, भगवान के चरण में भक्ति हो जाए, साधु के चरण में श्रद्धा हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। तो जगाई माधाई जब महाप्रभु के पास गए, प्रभु हम लोग भगवान का नाम भी ठीक से ले नहीं पा रहे, हमारा जीवा इतना गंदा हो गया, हमारा मन इतना मलिन हो गया, प्रभु आपके चरण में हम आए हैं, हमारे लिए कौन सा मार्ग है, किस तरह से आपके चरण में भक्ति हो, आपके चरण में हमारा श्रद्धा हो और समर्पण हो, कोई रास्ता दिखाइए। तो महाप्रभु ने कहा कि गंगा जी में चल। गंगा जी ले गए, ले जाके बोला तुम्हारा जितना पाप है मुझे दो। पाप गंगा जल लेकर के, जो नवद्वीप में गंगा बहती है, भागीरथी मंदाकिनी अलकानंदा का जो धारा है, महाप्रभु अंजलि, अपने हाथ को अंजलि बिछा के उन्होंने कहा कि इसमें अपना पाप दे दो। सर्वम पापम समर्पयामि, करो। दे दिया। महाप्रभु ने जगत को दिखाया कि कुछ देर के लिए उनके शरीर काले पड़ गए, क्योंकि पाप, जितने भी पाप किए थे सब महाप्रभु ने ले लिया। तो फिर प्रभु ठीक हो गए, क्योंकि पाप को तो केवल नष्ट करना था, नष्ट कर दिया। आओ जगाई माधाई को बोले, जगाई माधाई आर ना कोरी दे पाप, और पाप तो नहीं करोगे। तो जगाई माधाई बोले आर ना रे बाप, बाप रे बाप, और पाप कभी नहीं करूंगा प्रभु, आपके चरण में पड़ा रहूंगा, आपका भजन करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं कभी कोई पाप कर्म में अपने को लिप्त नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु आर नारे बाप, और नहीं, और कुछ नहीं करना है। इसलिए इसको भी देखना है कि प्रायश्चित्त किया, प्रायश्चित्त के बाद फिर उसी में फिर पाप में लग गया, तो प्रायश्चित्त का कोई फल नहीं होता है। ये देखो ना, इसको ठीक से, ये हवा ठीक से नहीं दे रही है, गर्म क्यों हो रही है। तो इसलिए देखना ये है कि प्रायश्चित्त अथम किमर्थम, प्रायश्चित्त से क्या होगा। प्रायश्चित्त कैसे हो रहा है, प्रायश्चित्त किया फिर पाप किया, तो पाप तो फिर जो पहले का जो पाप का संस्कार है वो भी जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएगा और तुम्हें मुक्ति नहीं देगी। बहुत विस्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी यहाँ कहे बिना नहीं रह सकता। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्याजन सत्य शौचाभ्यम यमन नियमेन वा। तपसा ब्रह्मचर्येण, तपस्या किया जाए, गुरु के उपदेश के अनुसार तप किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, और समीन च दमीन च, समभाव परायण हो जाओ, इंद्रियों का दमन करो, त्यागेन, त्याग किया, सत्य शौचाभ्याम, सत्य बोलना, ये सारे जीवन का लक्षण है, सत्य बोलो। शौचाभ्याम, शौच, पवित्र रहो, सत्य शौचाभ्याम, और यमीन नियमेन, सब योगों का अंग है। हम योग के जो व्याख्या कर रहे हैं, यहां भी योग का ही व्याख्या है। जो मनुष्य योग को नहीं जानता, योगाभ्यास नहीं करता है, वो भगवान को इस जन्म में नहीं पा सकता, और पाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सोचता है चलो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान जो भी मेरा मन दिया, थोड़ा हरिनाम कर लिया। मुक्ति तो चाहते नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए ये सब जरूरी है। शमेन च दमेन च
सत्य, शौचाभ्याम, ये सब शुचिता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तपस्या, यम, नियम आदि सब जीवन में अभ्यास करने का जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? ये धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सत्य बोलो। सबसे बड़ा तप है कि सत्य बोलना है। जो भी पाप किया हो भगवान के सामने बोल दो। अगर ऐसा पाप किया कि लोगों के सामने में बोलने में संकोच होता है तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम पहाड़ में जाकर के बोलो, पेड़ के बीच में, जंगल में जाकर के बोलो, आसमान में चंद्रमा को, सूर्य को बोलो और सदगुरु को बोलो। गुरु के सामने बोलो, कन्फेस करो कि हमारा ये पाप, ये गलत काम हमने किया है, इससे हमको मुक्ति मिल जाए। बार बार पाप को बोलो। जैसे बैंक में पैसा जमा कर रखा तो उसका इंटरेस्ट बढ़, बैंक का आजकल नियम हो गया, जो भी फिक्स किया हुआ है वो अपने आप रिन्यू हो जाता है, पैसा बढ़ता रहता है। हमारा भी कुछ पैसे बैंक में है, वो बढ़ता रह रहा है, तो वो कहते हैं कि आपको कोई चिंता नहीं, वो तो रिन्यू होता रहता है। कई बार रिन्यू हो गया, कोई बात नहीं। तो इसीलिए पाप को अगर बैंक में जमा करोगे, दिल के अंदर जमा करके रखोगे, तो पाप भी धीरे धीरे बढ़ेगा। पैसा जैसे बैंक में बढ़ता है, तुम्हारे दिल के बैंक में पाप भी उसी तरह बढ़ेगा। इसलिए बोल दो, प्रभु हमने ये किया। गुरु के चरण में जाके बोल दो, हमारा ये पाप हुआ। पराशर संहिता में कहा गया कि जो पाप को छुपाता है वो 7 जन्म तक बहुत सारे दुखों को झेलता है। पाप को छुपाना नहीं है, जो भी कर दिया बोल दो। चंद्रमा को बोलो, सूर्य को बोलो, जंगल में जाके बोलो, नदी के पास जहां नदी किनारे कोई ना हो वहां जाके कॉन्फेस करो कि हमसे ये हुआ। गुरु के पास बोलो, साधु महात्मा से बोलो। पाप को छुपाने से पाप बढ़ता है। हम लोग जैसे पुण्य को छुपाते नहीं है। कोई भी अच्छा काम किया तो हम बोलते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये दान किया, हमने इसका ये किया, इसका ये किया। ये सब दान के बारे में जितना बोलते हैं, दान तो उतना क्षय होता है, खर्च होता है ना, खर्च होता है। खर्च होने से पुण्य जो है क्षय होता है। और पाप जो नहीं बोलते हैं वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। सारा पाप अंदर ही अंदर धीरे धीरे रोटेशन में बढ़ता जाता है और रिन्यू हो जाता है, फिर वो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। यही जीवन है। इसलिए हमने देखा कि देखो, प्रायश्चित्त करने से भी क्षिपंतागम महोदपी वेणुकुलमयवानल, एक न्याय दिया गया। न्याय शास्त्र में कहा गया कि देखो, जितना तुम पाप करते हो, बहुत ध्यान देकर सुनिए, जितने तुम पाप करते हो, अगर तुमने प्रायश्चित्त कर लिया, यज्ञ किया, हवन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पाप कर्म से मुक्ति पा लिया, मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया। ध्यान दीजिए बात को। करने के बाद क्या होता है? जैसे कांटा बांस होते हैं ना, कांटे वाला बांस होता है, बांस है ना, जिसमें कांटे होते हैं, बहुत कांटा। तो उसको बैसाख जेठ के महीने में जब गर्मी होती है, उसके जब पत्ते गिर जाते हैं बांस के, तो वो बांस के जड़ में सारे पत्ते को ला करके आग लगा दिया जाए तो क्या होगा? सारे कांटे जल जाएंगे। कांटे जल जाएंगे, कांटे जल तो गए, लेकिन फिर जब आषाढ़ श्रावण महीना का पानी गिरेगा फिर कांटा उगने लगेगा। वेणु गुलमयवानल, तपस्या नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, मन को सुंदर नहीं बनाओगे, तो प्रायश्चित्त करने से तुम्हारा कांटे तो जल जाएंगे, फिर वो कांटे उगेंगे। ध्यान दीजिए बात को। वेणु गुलमयवानल, भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे महाराज, जैसे कांटे बांस में, कांटे वाले बांस को जला देने से वो कांटा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, फिर नए कांटे उद्गम होते हैं। इसी प्रकार इस संसार में, जीव के जीवन में जो भी कुछ होता है, जीव अगर प्रायश्चित्त करने, मंत्र जप कर ले, गुरु के आदेश का पालन करने, ध्यान कर ले, लेकिन उससे क्या होगा? वो अगर मन
निरंतर मन को शुद्ध नहीं रखा, मन को पवित्र नहीं किया, तो क्या होगा? फिर कांटे उगेंगे, फिर कामना बढ़ेगी, फिर वासना बढ़ेगी, फिर प्रवृत्तियां बढ़ेगी। न्याय दिया गया, जैसी भावना होगी ऐसा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। ये हमारा जो मुखश्री है, मुखमंडल, जैसे पाप करोगे ऐसे मुखमंडल में उसके छाया दिखेगा, उसका इंडेक्स दिखेगा। इंडेक्स माने लिस्ट, उसमें लिस्ट लगा हुआ हो, मुख में पर्ची बना हुआ होता है, वो पर्ची दिखता है कि ये मुखमंडल में फेस इज द इंडेक्स, वो इंडेक्स है। तो मुखमंडल में सब कुछ दिख जाता है, जो भी पाप करोगे वो सब दिख जाता है। इसलिए सोच लो कि पाप करोगे तो तुम्हारा मुखमंडल में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं, पाप से निरंतर ध्यान करते हुए, मन को संभालते हुए, भगवान के भजन करते हुए आप जो भागवत सुनने जाओगे, वहां भागवत कथावाचक तो ये सब व्याख्या नहीं करेगा, वो अपना बोलते हुए चला जाएगा। वो भगत जी बहुत कथा सुनते हैं ना, ये भगत जी हमारे आए हुए हैं इसी गांव से, बुढ़जा गांव से, ये लोग आते हैं। तो आप जो दूर दूरांत से हजारों लोग सुन रहे, थोड़ा समझ लो कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वेणुकुल में विवाह नला, अगर निरंतर दाग पुराना छूटत नहीं धोवत 12 मास, 12 मास धोते रहो, लेकिन दाग इतना पुराना हो गया कि वो छूटता नहीं है। कितना भी धो, छूटेगा नहीं। लेकिन धोते धोते कोशिश करते रहो, थोड़ा पत्ती लगाओ, थोड़ा केरोसिन लगाओ, थोड़ा कुछ करो, कोशिश करते करते फिर दाग चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन है, जिसमें कामना वासनाओं का दाग लगा हुआ है, ना जाने कितने जन्म से। इसलिए वो सहज में नहीं जाता, उसको धोते रहो रोज। बोले आज कितना धोया, आज कितना आगे बढ़ा, कितना ध्यान दिया। देखो मैं जो देख रहा हूं ना इस समय, पाप का व्याख्या कर रहा हूं ना, तो एक काला सा गुंबद मुझे दिखाई दे रहा है। ये केशवानंद है। जो भी कुछ दिखता है, जो दिखता है वही बोलता हूं। हम अगर कहें अरे हम तो बांके बिहारी को देख रहे, झूठ बात मत बोलो। भागवत आसन में बैठ करके जो भक्त झूठ बोलेगा वो सारे तो कुत्ता शुकर जनी को प्राप्त करेगा। झूठ नहीं बोलना है, जो दिख रहा है वो बोलो। हमने काला सा गुंबद दिखा, वही आपको बताया कि यही दिख रहा है हमको, क्योंकि पाप के व्याख्या कर रहे हैं, मन वहां को चक्कर काट रहा है, वहां घूम रहा है मन, इसलिए ये सब होता है। इसलिए देखो ये प्रकरण आया है, बहुत गहराई से सुनना है। 2 न्याय दिया गया। एक बार आप थोड़ा दृष्टांत दे दें। एक राजा और एक नगर शेठ, बहुत बड़े धनवान शेठ था, चंदन का व्यवसायी था, बहुत चंदन लाके सब बेचता था। तो राजा और नगर शेठ के बीच में मित्रता थी। जब भी नगर शेठ होता था तो शाम को राजा के पास पहुंच जाता था। राजा और शेठ मिलकर दोनों मित्र थे, दोनों आपस में बातचीत, हंसी मजाक सब कुछ करते थे। ऐसे बहुत ही उनमें प्यार था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो आए, ध्यान दो बात को, ये जो शेठ आए तो राजा को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों आए राजा को अच्छा? ये मित्र आते ही राजा खुश हो जाते थे, बहुत खुशी होती थी, बहुत आनंद होता था। तो राजा को अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात है, ये मित्र आया मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? कई दिन से वो आते ही राजा को कुछ अस्थिरता, कुछ चंचलता, कुछ मन विषन्नता। राजा कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो मेरे मित्र है और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? ध्यान दीजिए बात। तो फिर मंत्री को बोले, आपने मित्र को तो बोल नहीं पाए, मंत्री को बोले मंत्री जी एक बात बताओ, ये मेरा जो मित्र आता है उससे मेरा इतनी गहरी मित्रता है, वो आते ही मैं खुश होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल आते ही मुझे बहुत दुख, बहुत अस्वस्थ होता है, अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा उद्वेग होता है कि ये क्यों आया, कैसे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कारण क्या है मंत्री जी?
तुम तो सब कुछ मंत्रणा देते हो, इसका भी कारण निकालो। मंत्री जी बोले महाराज कोशिश करेंगे जरूर। तो मंत्री जी कारण ढूंढने लगे। ध्यान दीजिए, मंत्री जी कारण ढूंढने लगे कि भाई क्या हुआ। तो कारण ढूंढते ढूंढते नगर सेठ के अंदर पहुंच गए। नगर सेठ के मन को जानने का कोशिश किया। कोशिश से ये पता चला कि नगर सेठ सोच रहा है कि मैंने जो बिजनेस कर रहा हूं, मतलब चंदन के लकड़ी का, आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरा बिजनेस अच्छा चलने के लिए अगर राजा के घर में कोई मर जाए, पुत्र मर जाए, पुत्री मर जाए या रानी मर जाए, कोई मर जाए, तो चंदन के लकड़ी से जलाए जाते हैं। बहुत चंदन का लकड़ी बिकेगा और मेरा भी फायदा होगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यही मंत्री को ये पता चला। तो मंत्री राजा के पास जाके बोला, राजा के पास जाके नहीं बोला, मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वो सेठ को बोला, पता चलने के बाद सेठ को बोला, सेठ जी आपको एक बात बताऊं, राजा आपके मित्र है। बोले हाँ, लेकिन राजा को आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? बोले क्योंकि आपके मन में गलत चिंता है। आप सोचते हैं राजघराने का कोई मर जाए, चंदन का लकड़ी बिक जाए, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, इसीलिए आप किसी का मृत्यु कामना कर रहे हैं। और उसी भाव का इंप्रेशन, उसका इंप्रेशन आपके मुखमंडल में दिख रहा है। फेस, इसका इंप्रेशन आपके मुख में दिख रहा है और इसीलिए राजा आपको देख के खुशी नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए आप गलत, अरे आप तो सोच सकते थे कि राजा के घर में कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, केशवानंद महाराज को बुला के यज्ञ कराया जाए और गोपाल यज्ञ किया जाए, ठाकुर जी का सिंहासन चंदन के लकड़ी से बने, ठाकुर जी के दरवाजा बने, ठाकुर जी के सारा कुछ सुंदर हो जाए। तो अगर इस तरह से तुम अगर ठाकुर जी का सब कुछ अच्छा होने के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए चंदन का लकड़ी बेचने को सोचते, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? बिजनेस तो होता, बिजनेस हो जाता, लेकिन भावना गलत नहीं होती, अच्छी भावना होती। तो ये तुमने गलत किया। तो वो सेठ जी बोले हाँ मंत्री जी, ये तो मेरा बहुत गलती हो गई, मैंने मन में क्यों ऐसा गलत सोचा। मनुष्य के मन में कभी कभी पाप ग्रह आने के कारण, पाप ग्रह का प्रभाव पड़ने के कारण, अगर राहु मंगल एकत्रित हो जाए तो मन से ऐसे उच्छृंखल वृत्तियां आती है, उच्छृंखल चिंताएं आती है। और राहु मंगल का प्रभाव, उसका दशांतर दशा आता है। तो ज्योतिष चक्र भी यहाँ भागवत में बार बार विचार करके दिखाया गया कि इसी कारण से मनुष्य दुखी होता है और दुख का कारण भी खोद बनाता है। समझ गए ना? दुख का कारण भी खोद ही बनाता है, क्योंकि वो सेठ ने वही सोचा, उसी के लिए राजा भी दुखी है, सेठ भी दुखी है, और उसकी भावना बदल गई, चिंता बदल गई। अरे ठाकुर जी मैंने ये क्या सोच लिया, क्षमा कर दो, मेरे मित्र के मन में मेरे प्रति ये विद्वेष भावना आ गया, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो। और भगवान का नाम लेते लेते जब राजा के पास पहुंचा, राजा उठ करके गले लगा लिए। राजा बोले आज तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद हो रहा है, तुम आते ही आनंद हो रहा है, कई दिन से आनंद नहीं मिल रहा था। मित्र तुम आते तो थे लेकिन उतना आनंद नहीं मिल रहा था, आज बहुत आनंद मिल रहा है। बोले महाराज ये सारा मेरा पाप है, मेरा किया हुआ कर्म का फल है। बोले कैसे? बोले वो नहीं सुनिए, वो मेरा मन आप बदल गया तो इसलिए आपको भी मैं अच्छा लगने लगा, मुझे आपको अच्छा लगने लगा कि ये अच्छा है, मेरा मित्र है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में हमको हमेशा ये न्याय शास्त्र है। क्या है? न्याय शास्त्र, भारत का न्याय। भागवत में ये न्याय कहा जा रहा है, बेनु गुल्मम इबान अलाह। जैसे कांटे बांस के आग लगा दो जल जाएगा, फिर उगेगा, फिर कांटे उगेंगे उसमें। उसी प्रकार तुम्हारा अगर वृत्ति पवित्र नहीं हुआ, भावनाएं अच्छी नहीं हुई, तो क्या होगा? फिर कांटे उगेंगे, कामनाएं, वासनाएं, दुर्वासनाएं और कपटता, धूर्त बुद्धि, कपट बुद्धि, ये सब अपने आप तैयार होंगे। इसलिए निरंतर धोवत 12 मास, निरंतर कोशिश करो कि मन में गलत चिंता ना आए, गलत विचार ना आए, हम भगवान के चरण में समर्पित हों।
केचित् तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सप्त शौचाभ्यां यमेन नियमेन च देववाग बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञ श्रद्धान्विता चिप्पंत गंग महदपि वेणुकुल विवानला। ये जो भी कुछ करोगे तपस्या ब्रह्मचर्य जब तक सब कुछ करोगे, अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो उसका फल तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। असुरों ने बहुत तपस्या किया, बहुत संयम किया। अरे हमारे महाराज प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने कितना बड़ा तप किया, ऐसा तप, और हेड मुंड सिर को नीचे करके गर्मी के समय चारों तरफ आग लगा के उसके बीच में सीधा होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा क्या चाहते हो? बोले मृत्यु, हम चाहते हैं कि हमारा मृत्यु ना हो, अमर वर दो। बोले अमर वर मैं नहीं दे सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूं। बोले नहीं, आप सृष्टि करता है, जगत पिता है, आपको देना होगा। बोले नहीं दे सकता। बोले ठीक है भागो, मैं तपस्या करके ये वर्त में, कितना तप की शक्ति है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है असुरों में। बोले तपस्या करके तुमसे ये हम जबरदस्ती प्राप्त करूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ये अमर। तो इसलिए विचार को देखिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं अद्भुत सारे कथाओं को हमको सुनाई देता है कि देखो केचित के बलवा भक्त्या वासुदेव वराणा अगम दंडंति कत्स्नेन निहार विभवस्करा। देखो केचित के बोलाया भक्ता, अगर वासुदेव परायण, वासुदेव परायण हो जाए, वासुदेव, हे प्रभु आप मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, वासु है निवास है, आप निवास करते हो सब में, वृक्ष लताओं में, पशु पक्षियों में, सारे प्राणियों में, सबका आपका, सभी आपका निवास स्थान है। क्या चीज के बोला भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव परायण, वासुदेव में समर्पित चित्त और अघम दुन्नंति कत्स्नेन निहार में भास्कर। जैसे कोहेरा, कोहेरा बांग्लाয় বলে কুয়াশা, কুয়াশা হয়ে আকাশ বন্ধ হয়ে গেল, সূর্য দেখা যাচ্ছে না। कोहेरा, बहुत कोहरे से अंधेरा सा दिख रहा है। जय जय। कोहरा देख के बहुत खुशी हो रही है, मतलब सूर्य नारायण नहीं है, बहुत हवा चलती है। कोहरा क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को बंद कर देते हैं, लाइट नहीं आ रहा है। लेकिन जब सूर्य प्रकट होते हैं तो धीरे धीरे कोहरा का अंधकार, जो फॉग है, जो कुआसा है बांग्ला में, उस कुआसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सूर्य का लाइट धीरे धीरे पृथ्वी में अपना सारा सब कुछ प्रकाश करता है। सूर्य के रोशनी से सब प्रकाशित होता है। निहार में भास्करा, निहार माने कोहरा, जैसे भास्कर, भास्कर सूर्य का एक नाम है। सूर्य उदय होने से, सूर्य प्रकट होने से जैसे कोहरा नहीं रहता है, उसी प्रकार वासुदेव परायण, जो भगवान में समर्पित चित्त है, निरंतर भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है। साधु होके भी शांति नहीं है, साधु बन तो जाता है, लेकिन हृदय में अगर कपट भाव है, शैतानी बुद्धि भरी हुई है, सतता नहीं है, ध्यान नहीं है, भगवत भजन में रुचि नहीं है, तो साधु खाली भगवा कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बनता। भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु में उदारता, सरलता, सत्य, शौच, दया, मौन, पवित्रता आदि सद्गुण होना चाहिए। अगर साधु बन के बहुत सारा हमने दाढ़ी रख लिया और बहुत सारे माला पहन लिए, बहुत सारे बाल बढ़ा लिए, बहुत कुछ कर लिया, देखने में सजा लिया, और वृत्तियां हमारा औसत नीच वृत्ति है, तो नीच वृत्ति के द्वारा हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। समझ रही हो माता? अगर साधु
बाहर से दिखने में साधु है। हमने वृंदावन में कई साधु को पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि साधु होकर के, राधे राधे, साधु होकर के, साधु अगर, ध्यान दीजिए, साधु अगर गलत काम करे, जैसे ऐसे गलत काम किया उन लोगों को, साधु को मैंने पीटा। दाढ़ी है, बाल है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा गलत काम करता है, उसका व्याख्या नहीं करना चाहता। वो मैं जानता हूं। एक बार शांति बाबू, हम लोग, एक छोटा सा दृष्टांत दूं, आश्रम में भी ऐसा हुआ, कई बार हमने पीटा, साधुओं को पीटे। क्यों पीटा? क्योंकि साधुत्व नहीं है। साधु में साधुत्व ना हो तो उसको पीटो। साधुत्व नहीं है तो उसको क्यों दे, उसका अन्न क्यों दे, भिक्षा क्यों दे? साधु साधु होना चाहिए, साधु में साधुत्व होना चाहिए। अगर साधुत्व नहीं है उसको पीटो। ये बंगाल के बहुत से लोग आके उधर रहते हैं तो बहुत सारे गलत काम भी करते हैं बंगाली लोग। हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, बोले महाराज आप भी बंगाली है। हम मैं बंगाली तो क्या हूं, मैं तो 13 साल के वृंदावन में रह रहा हूं। तो लेकिन उधर जो जमुना जी के तरफ रहते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या अनाचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गजा पीते हैं, शराब पीते हैं। ये हमने आंखों से देखा। एक दिन हम लोग बोर्ड लगाने गए थे ना, वहां ब्रिज के नीचे तब नया जो है ये ब्रिज बन रहा था। वहां देखा एक साधु आया, कंबल ओढ़ा हुआ, दाढ़ी है, बाल है, सब कुछ है। धीरे धीरे बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग अपना ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, इसको लगा रहे थे कई जगह पे, वो सब उखाड़ के ले गए नगर पालिका वाले। तो लगा रहे थे तो साधु क्या किया, साधु आके, वहां एक लंगड़ा सा एक आदमी रहता था उस समय, तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। लंगड़ा सा आदमी वहां चौकीदार बन के रह रहा था, सरकारी सामान का देखभाल, उसमें एक झोपड़ी बना रखा था। वो शराब बेचता था। वो साधु आके उसको पैसा दिया, उसने शराब दिया, कंबल के अंदर घुसा लिया और लेके भाग गया। मैंने शांति बाबू को बोला, देखो। शांति बाबू बोले, महाराज गुरुदेव ये क्या हो रहा है? अरे यही हो रहा है, ये साधु है, इसको चलो मार मार के इतना पीटना चाहिए। साधु खाली वेश धारण करने से साधु नहीं होते। साधु में साधुत्व आना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, तप होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तपस्या का तेज होना चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो पापाचार करता है साधु बन के, दुराचार करता है, ऐसे पापियों का संग मत करो। इसलिए कहते हैं कि भावना जब बदलती है तो सब कुछ। इसलिए न्याय शास्त्र कहते हैं ये वासुदेव पारायण हो जाओ, सारे मंगल होगा। नो तथा जगवन राजन तीर्थ तपादि यथा कृष्णार्पित प्राण सत्पुरुष निसेवया। नो तथा जगवन राजन, हे राजन, कोई भी तपस्या करो, कोई भी मंत्र जप करो, कोई भी ध्यान करो, यदि भगवान के चरण में समर्पित नहीं किया, यथा कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण चरण में जिसका प्राण समर्पित नहीं हुआ, मन को समर्पण नहीं किया, बुद्धि को समर्पण नहीं किया, यथा कृष्णार्पित प्राण, राधे राधे, यथा कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण के चरण में अगर प्राण समर्पण नहीं किया, गोविंद के चरण में अगर बुद्धि को सौंप नहीं दिया, सौंप दो भगवान को, कृष्ण को, माधुर्य रसराज प्रभु के चरण में सब कुछ सौंप दो। यथा कृष्णार्पित प्राण, बात को ध्यान रखना, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया, कृष्ण के चरण में मन अर्पित कर दो। और तत्पुरुष, कृष्ण के जो भक्त है उनका सेवा करो। दो बात कहा कि भक्त की सेवा और भगवान में समर्पण। भागवत में यही सब कहा गया है। मित्रता करना हो तो साधु से करो, जो सत्य साधु है, जो साधु नाम का ढंग करने वाला नहीं है, उससे मित्रता करो। मित्रता साधु से करो और प्रेम भगवान से करो। भगवान प्रेमास्पद है और साधु मित्रता के यज्ञ हैं, उनसे मित्रता करो। इसलिए साधु में मित्रता होनी चाहिए। तत्पुरुष निसेवया,
कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण के चरण में प्राण को अर्पित कर दो और साधुओं के साथ मित्रता करो। तो ये दो बात हमको हमेशा याद रखना है। कौन कहते हैं? सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, इससे बढ़िया तपस्या कुछ नहीं हो सकता। कैसा भी तप करो, जप करो, मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध तभी होता है जब भगवान को सब कुछ सौंप दोगे। एक बांग्ला गाना आता है, मनो तनया হইয়াছে বড় প্রভু বিশ্বম্ভরে সমর্পণ করো মন তনয়া হইয়াছে বড় প্রভু বিশ্বম্ভরে समर्पण करो। तुम्हारा मन रूपी तनया माने मन रूपी लड़की बड़ी हो गई तो उसको प्रभु विश्वम्भर अर्थात गौर सुंदर के चरण में उसे समर्पित कर दो। प्रभु विश्वम्भरे समर्पण करो। तो इसलिए बहुत गहरी मन से सोचो कि भगवान को मन को समर्पित करना है और साधुओं का सेवा करना है। साधु सेवा ही मुक्ति का द्वार है। सत साधु होना चाहिए, बदमाश साधु। हम कहते ऐसा क्यों करते हो? बोले करूंगा। तुम क्या करोगे? यहाँ इसलिए पीटा था। मैं कहो क्या करोगे? देखोगे क्या करोगे? तो ऐसे दुनिया में हर कोई साधु नहीं होते। हर किसी को पैसा दोगे तो पैसा लेके शराब पिएगा, बदमाशी करेगा, बदमाश है। इसलिए हर आदमी को पैसा देने से कल्याण नहीं होता। दान भी 3 प्रकार कहा गया, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। हमारे भक्त लोग ये सब सेवा करते रहते। सेवा जो लोग ठीक से सेवा करते हैं वो जानते हैं सेवा कैसे करना है। जैसे हमारे गायत्री देवी ना जाने क्या क्या अंदर से सेवा करती रहती है, मानसी देवी, मानसी माँ, उनके बाद जितना होता है महाराज जी ये सेवा लीजिए, महाराज जी वो सेवा लीजिए। हमारे सपना माँ, हमारे सारे माताएं, विभा माँ आदि सब कहते कि ये सेवा हम देना चाहते हैं। अरे जो भी सेवा दोगे वो सेवा भगवान में लग गया तो सबका कल्याण है, साधु का भी और तुम्हारा भी, तुम्हारे परिजनों का भी। लेकिन ऐसे साधु के हाथ में मत दो जो पैसे का गलत इस्तेमाल करे। ऐसे व्यक्ति को दान मत करो। ध्यान, तामसिक दान करोगे नरक में जाओगे। तामसिक दान का फल है नरक प्राप्ति। सात्विक दान से भगवान को पाओगे, राजसिक दान से स्वर्ग को पाओगे। यही भागवत में कहा गया। देखना चाहते हो? भागवत में कहा गया जो राजसिक मतलब पुण्य फल के लिए दान करेगा वो स्वर्ग लोक में जाएगा, पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाएगा। फिर पुण्य का फल समाप्त हो जाने के बाद फिर संसार में आके जन्म लेगा। और जो सात्विक दान करेगा, सात्विक दान से धीरे धीरे वैकुंठ भावना से उसका हृदय सुंदर हो जाएगा। कुंठातीत सात्विक भाव अंदर आएंगे, मन सुंदर हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए सदृजीनायं लोकेनां सन्ति अकुतो पंथा क्षेमकुतो भया सुशीला साधव जत्र नारायण परायण। क्या अपूर्व शब्द है। जहां सुशीला साधव, जहां साधु भगवत भजन परायण भगवान में समर्पित चित्त साधु रहता है। अयम लोके, अगर इस संसार में तुम भय मुक्त होना चाहते हो, अयम लोके नृणाम संति अकुतो भया, अगर तुम्हें भय से मुक्त होना है, मनुष्य जान लो, तुम चाहते हो हमारे जीवन में कोई भय ना रहे, कोई दुख ना रहे, कोई अशांति ना रहे, तो क्या करोगे? बोले सुशीला साधव जत्र नारायण परायण। जहां साधु निवास करता है साधु के पास पहुंचो, साधु का संग करो, साधु के बातों को मानो, साधु पर विश्वास करो, साधु के उपदेश के अनुसार जीवन को आगे चलाओ। साधु संग ही हमारे जीवन का
सारे कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। साधु के संग से ही जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। इसलिए ये प्रकरण आया, का सक्रीन मनः कृष्ण पदारविंदयो। सोचिए, प्रायश्चित्यानि चीर्णानि नारायण पराशुरा कुंभो निवापक। यहां भी न्याय का प्रयोग किया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, हे राजन, प्रायश्चित्त के बारे में और क्या कहूं, बहुत ध्यान दो, प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना। कहते हैं उस घड़े में अगर नहीं माना जाएगा, कभी नहीं। तो इसलिए अगर यही सब बात तुमको नहीं मालूम तो संसार में ना जाने कितने पापियों के द्वारा प्रताड़ित होते रहोगे, पापियों के द्वारा जीवन में गलत रास्ते में जाओगे और वही पापियों का फल तुमको मिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सुरा कुंभ निवापका। सुरा कुंभ, सुरा मदिरा, मदिरा का जो कुंभ कितना भी धोगे वो नो निष्पुनंती। इतने दिन के बाद तुम्हारा दिखा। तो इसलिए सुरा कुंभ निवापका, ध्यान दीजिए, सुरा कुंभ निवापका, ध्यान देना है। सुरा कुंभ निवापका, कितना भी कोशिश करो, अगर तुम्हारे अंदर पाप मलिनता को तुम छुपा छुपा के रखोगे बहुत दिन तक, तो हृदय को कितना भी धोया जाए साफ होता नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते, हे महाराज, प्रायश्चित्यानि चीर्णानि नारायण परान्मुखम। नारायण परान्मुख, जो भगवान से विमुख हो गया, भगवान का भजन नहीं करता, कितना भी तप करे, जप करे, साधना करे, सुचिता करे, पवित्रता करे, संयम अभ्यास करे, तपस्या करे, कुछ भी करे, नो निष्पुनंति राजन, वो पवित्र होगा ही नहीं। नारायण परान्मुखम, जो नारायण से विमुख हो गया, जिसका मन नारायण को ग्रहण नहीं किया, भगवान से प्यार नहीं किया, भगवान के आनंद से जीवन को समर्पित नहीं किया, नो निष्पुनंति, वो पवित्र नहीं होते। सुरा कुंभ विवापका, तो क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सक्रीन मनः कृष्ण पदारविंदयो। ये महाराज, मन को कृष्ण के चरणार बिंद में मन को लगा दो। सक्रीन मनः कृष्ण चरा पदारविंदयो निवेशितम तद गुण गुण रागी जयिरिह नते समम पाद घृतस्य भट्टाम स्वप्ने विपश्यन्ति चिरनिश्रितः। महाराज, जिसने कृष्ण पदारविंद में मन को जोड़ दिया, सारे इंद्रियों को, सारे वृत्तियों को, सारे संकल्पों को जो भगवान के चरण में जोड़ दिया, महाराज उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। वो कभी भय नहीं पाता, काल के प्रभाव से उसको कोई दुख नहीं है। ये भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा ऐसे सुनो जिससे हृदय में वैराग्य हो, दृढ़ता हो, ज्ञान हो और भगवान से प्यार हो। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अगर दृढ़ता के रूप में नहीं मिला तो भागवत श्रवण का क्या फल है, क्या जरूरत है? कथा जो कर रहे हैं वो महाराज अगर उस कथा में डूबे नहीं है, वो कथा के अमृत का स्वाद उनको नहीं मिला, तो श्रोता को कहां से मिलेगा? श्रोता वक्ता च दुर्लभ, उपनिषद ही कहते हैं, उसके श्रोता भी दुर्लभ और वक्ता भी दुर्लभ। वक्ता अगर भगवत भाव रस में डूबेगा नहीं तो श्रोता के मन कैसे पवित्र होगा? दृढ़ता होनी चाहिए, वक्ता में ये दृढ़ता आना चाहिए, तपस्या करके अपने हृदय में भगवान को बैठाना चाहिए। अत्र चोदाहरण इतिहासम पुरातनम। महाराज, आपको एक पुराना इतिहास आपको बोलना चाहता हूं। इसी भगवत भजन के बारे में, मन को कैसे भगवान से लगाया जाता है और किस तरह से जीवन होता है, इसको हम आपको सुना। दूतानम विष्णु यमयो संवादम निबोधो में, मुझसे ये संवाद आप प्राप्त करो। क्या बोले? संवाद निबोधो में, मुझसे सुनो। क्या सुनना है?
बोले यमदूत और विष्णुदूत के वार्तालाप, यमदूत और विष्णुदूत। क्यों? बोले कर्ण कुब्ज द्विजा आसित दासी प्रत्यज पत्नी अजामिला दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदा तरदस्य संसर्ग दूषिता। सोचिए बात को, दस्या संसर्ग दूषिता। अजामिल तो ब्राह्मण का पुत्र था, भजन परायण था, वेद अध्ययन करता था, उपनिषद का अध्ययन करता था, गुरु पिता उसके गुरु थे, पिता भी महाज्ञानी वेद पाठी भवेद विप्र वेद पाठ कारी ब्राह्मण, और पुत्र को भी वेद विद्या उपनिषद ब्रह्मचर्य संयम तपस्या सब कुछ सिखाया, और पुत्र भी बहुत ही विद्वान हुआ। लेकिन वो रोज जाता था वन में जाकर के फूल फल जो भी ठाकुर जी के सेवा के लिए पिता का जरूरत है वो सब लेके आता था, लाके पिताजी को देते थे। पिताजी वही सब फल फूल ठाकुर जी के सेवा में लगाते थे। लेकिन वो क्या हुआ कि यौवन जब आता है, किशोर यौवन काल, आजकल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि टीन एज जो होता है 13 से लेकर 19 तक बहुत खतरनाक उम्र होता है बच्चों का, बहुत खतरनाक। या हम भी एस्ट्रोलॉजी में यही विचार करते हैं, ये समय ऐसा परिस्थिति है, तुम्हारा बच्चे का मन बहुत चंचल होगा। टीन एज के कारण नहीं, अगर चंचलता के कारण कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा चंचलता आएगी बच्चे में, बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। ये सब होता ही है, यही दुनिया का नियम है, सृष्टि का नेचुरल लॉ, सृष्टि का यही कानून है, सृष्टि का यही कानून। ये कानून को हम चाहे तो बदल नहीं सकते, ये कानून सबको झेलना पड़ता है। इसलिए हमने देखा कि अजामिल क्या हुआ, एक दिन जंगल में गया, यौवानी का समय था, देखा एक शूद्र और शूद्रानी भोग लिप्सा में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तो उस भोग लिप्सा को देख करके, उनके कामना वासना आदि चरित्र को देख करके अजामिल का मन भी बिगड़ गया। मन के ऊपर भरोसा मत करो, मन कब बिगड़ जाए, मन कहां कब क्या कर दे, मन कहां। अजामिल जैसे ब्राह्मण का पुत्र और ज्ञानी आत्मवीर साधना परायण, वो भी फंस गया। शूद्राणी को देखकर, उसके यौवन को देखकर, उसके सुंदरता को देखकर, उसके यौवन के आकर्षण से इतने आकर्षित हुए कि जब वो पूजा पाठ का फल फूल आदि वहीं फेंक दिया। अरे चल, फेंक के वो शूद्राणी के पीछे चल दिए। शूद्राणी, शूद्र जब चला गया, शूद्राणी दुष्चरित्र रमणी, उसमें फंसा हुआ अजामिल उसके पास गया। अजा शब्द का अर्थ है बकरी, बकरा, और मिल माने जिसके साथ मिल है, बकरा के साथ मिल है, वही अजामिल है। जो पहले तो ब्राह्मण था, और अज शब्द का दो अर्थ होता है, अज माने भगवान भी होता है, अज माने भगवान, जिस अज शब्द अर्थ है जन्म रहित, जो जन्म से मुक्त है उनको अज कहते हैं। अज माने जन्म रहित, सारे जन्म से रहित जो है भगवान, वो अधोक्षज है। हाँ, वो अधोक्षज माने जन्म रहित है, भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए अज। और अजामिल माने बकरी के साथ, कामातुर प्रवृत्ति के साथ जिसका मिल है वो है अजामिल। तो अजामिल शूद्राणी में फंस गया, फंस के उसके पास पहुंच गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। भागवत दृष्टांत देते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि साधना करना जीव के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो भी साधना करना चाहता है उसको निरंतर मन के ऊपर कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। तो अजामिल चरित्र में हमने देखा कि अजामिल शूद्राणी के पास गए, जाकर के उनको बहुत सारे प्रशंसा किए, तुम इतनी सुंदर हो, मैं तो तुम्हें चाहता हूं दिल और जान से, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, मैं तुम्हें सुखी करूंगा, तुम्हें मैं प्यार से रखूंगा, तुम्हारा सब कुछ मैं
जुगाड़ करूंगा, सारा सब कुछ मैं दूंगा, तुम मेरे साथ रहने लगो। शूद्राणी से अजामिल ने अपना संपर्क बना लिया और जंगल में रहने लगे। अब क्या करें, जंगल में फल फूल जो मिलता था वही खाता था। लेकिन क्या हुआ, अजामिल कामनाओं के वशीभूत हो गए। उसके बहुत सारे पुत्र जन्म लिए, बहुत सा पुत्र जन्म हुआ। अजामिल उन पुत्रों के साथ जीवन बिताने लगे, पत्नी के साथ, पुत्रों के साथ अजामिल का जीवन चलने लगा। लेकिन अजामिल धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, लूटपाट करता था। जंगल में कोई साधु दिखता था, बोले रुक जाओ, बोला हमें बोले डंडा, रुक जाओ, ये डंडा देखा ना, मार डालूंगा, एक सिर फाटा दूंगा तुम्हारा, मार डालूंगा। बोले क्यों भाई, क्या हमने क्या पाप किया? बोले पाप नहीं किया, तुमने हमारा ये जंगल सारा हमारा एरिया है, मैं यहाँ का बादशाह हूं, इसलिए जंगल में आए हो, लोटा कंबल चावल सब्जी भिक्षा का पैसा जो भी मिला वो हमको दे दो। बोले भैया हम क्या खाएंगे? बोले तुम क्या खाओगे वो हमको थोड़ी मालूम, हमको दो। सब छीन लेता था, उन्हीं के साथ जीवन बिताता था। ध्यान दीजिए कैसे भयंकर परिस्थिति है। सब साधुओं से लूटता था और आपने भोग में लगाता था। जब ऐसे चलता रहा, चलते चलते जीवन तो आगे बढ़ता गया। बच्चा हुआ, एक छोटा एक दिन अजामिल के घर में कुछ साधु पहुंचे, कुछ साधु पहुंच गए। अजामिल के घर में साधुओं का प्रकट हुआ। ये साधु एक बार घर में आ जाए ना, बांग्ला शब्द में कहते हैं महंतेर स्वभाव तारीते पामोर निजो कार्य नाई तबु जान पर घर। महंत जो साधु समचित्त है वो अपना काम ना होते हुए भी दूसरे के घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके उद्धार के लिए, उद्धार करने के लिए भिक्षा लेकर के भिक्षा लेने जाते हैं। इसलिए साधु को पहचानना बहुत जरूरी है। कलियुग है ना, कली का इतना बड़ा कली का प्रभाव है, इतना भयंकर कली का ताकत है जो ये मनुष्यों को बहुत प्रकार के परेशानी में डालता है। बहुत सारी परेशानी आती है जीवन में। तो अजामिल ने देखा कि अजामिल के घर में अजामिल था नहीं, वो तो लूटपाट करने के लिए जंगल में गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी थी, पेट में बच्चा था। साधु लोग आए, बोले भगवती भिक्षांग देहि, छोटे से झोपड़ी है, बच्चों को लेकर रहती है। बोले भगवती भिक्षांग देहि, भिक्षांग देहि। अजामिल की पत्नी आई, भिक्षांग देहि, भगवती भिक्षांग देहि, भिक्षा मांगने लगे। बोले बाबा आप लोग भिक्षा मांगने आए हमारे घर, अहो भाग्य। क्योंकि शूद्राणी का मन भी धीरे धीरे बदल रहा था, क्योंकि उम्र बढ़ गया ना। पहले जो सुख सुविधा यौवन का आनंद था वो अब रहा नहीं। यौवन खत्म होने वाला है, प्रौढ़ काल आया, वार्धक्य काल आ रहा है। वो भी कुछ वैराग्य भाव से साधुओं का सम्मान किया। बोले बाबा आप क्या भिक्षा लेंगे? बोले देख माई, जंगल का जंगल है, हम लोग 4 साधु हैं, तो 4 साधु को तुम ऐसा करो, हमको भोजन का सामग्री दे दो, हम उसको भोजन पकाएंगे, भोजन पका के तुम्हारे घर में भोजन करके विश्राम करके तभी हम चले जाएंगे। बोले ऐसी बात है, हमारा सौभाग्य है बाबा, जो भी घर में है चावल दाल जो भी कुछ था, फल वगैरह सब्जी सब कुछ उन्होंने दे दिया। बोले बाबा लेके आप लोग भोजन करिए, मेरे तो पेट में बच्चा है, तो मैं तो आपको जितना संभव है पानी आदि ला करके सब कुछ सेवा करूंगी, लेकिन मैं तो क्या करूं? बोले नहीं कुछ नहीं करना, हम सब कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। साधुओं ने खाना बनाया, ध्यान दो, साधु खाना पका रहे हैं जंगल में, मन को ले चलो, साधु लोग कितना सुंदर खाना बना रहे हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी के लिए अन्नकूट का नानान कुछ बन रहा है, उसी प्रकार साधुओं ने बहुत सारे भोजन बनाया। साधुओं ने जो भी मिला सब भोजन बना के आप जंगल से पत्ता लेकर के उसके ऊपर सब लेके ठाकुर जी का निवेदन कर दिया।
ओम इदं सर्वं गोविंदाय समर्पयामि। अन्न व्यंजन पानीयादिकं श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय समर्पयामि, गोविंदाय समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि। एतत् पद्यम अर्घम आस्मनियम धूप दीप नैवेद्यम। ठाकुर जी आप भोजन करो। ठाकुर जी को निवेदन कर दिया। देखिए भोजन करने लगे, साधु लोग सब भोजन करने लगे। भोजन कर रहे थे और उसके पत्नी डर रहे थे, पता नहीं वो असुर आके क्या करेगा। वो डर रही थी कि वो अजामिल आके क्या करेगा पता नहीं। इसलिए वो साधुओं को सेवा करे, हाथ जोड़ के भगवान नारायण से प्रार्थना करते, हे नारायण मेरा पति कुछ ना बोले साधुओं को, हे ठाकुर जी साधुओं का सेवा ठीक से हो जाए। साधुओं का सेवा तो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तभी अजामिल आए, तो अजामिल आके देखा साधुओं को, बोले तुम लोग कौन हो? कौन हो? बोले हम लोग। अरे हम तुम्हारे घर के अतिथि है, तुम्हारी पत्नी है ना? बोले हाँ हमारी पत्नी है। हमारी नहीं है तो तुम्हारी है क्या? बोले नहीं नहीं तुम्हारी पत्नी है, हमारा नहीं। कोई बात नहीं, हमारा नहीं है, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा पत्नी बहुत अच्छी है। बोले हाँ अच्छी तो है, क्या है? बोले तुम लोग यहाँ खा क्यों रहे हो? बोले अरे तुम्हारी पत्नी को हमने मांगा, उन्होंने दिया, हमने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया, हम लोग भोजन कर रहे हैं। अच्छा देखो ठीक है। बोले नहीं एक बात तुमसे है, खाली ठीक है बोलने से नहीं होगा। बोले क्या? बोले बात है ना, साधुओं को भोजन करने के बाद साधु को भोजन कराओ, कुछ दक्षिणा भी लेना होता है, भोजन दक्षिणा। अच्छा दक्षिणा? अजामिल को गुस्सा आ गया। बोले देखो एक बात है, तुम्हारा दक्षिणा तुम्हें मिला नहीं। बोले कब मिला? तुम तो आप ही आए हो, तुम्हारे पत्नी के पास पैसा थोड़ी है, दक्षिणा तुम दोगे, जो भी देना है तुमको देना है। अजामिल बोले क्या बात? सुनो तुम्हारे पास जो लोटा है, कंबल है, भिक्षा से जुगाड़ किए हुए चाल डाल पैसा जो भी कुछ लाए हो ना, वो सब मेरा है। बोले हमने भिक्षा करके लाया, तुम्हारा कैसे हुआ? बोले हमारा है, ये जंगल का राजा मैं हूं, जो भी साधु मिलता है डंडा मार के सब हम ठंडा करके ले लेते हैं, सब छीन लेते हैं, साधुओं से सब ले लेते हैं, तुम्हारे पास से भी छीन लेता, लेकिन तुमको मौका मिल गया यहाँ खाने का, खा लो, खा के समझो कि जो तुम्हारे पास है वही दक्षिणा है, लेके भागो। बोले ये तो बड़ा बदमाश साधु है, ये आदमी बहुत बड़ा बदमाश है, ये क्या कहता है? अरे तुम चोर डाकू हो, तुम्हारे घर का अन्न खा के तो हमने गलत कर दिया, तुम्हारे पापी का अन्न नहीं खाना चाहिए था, तुम्हारा अन्न हमने खा लिया, अब हमारा भी दुख है तुम्हारा अन्न खा के, लेकिन तुम्हारा कुछ कल्याण, साधु जब आते हैं ना, साधु जब घर आते हैं, साधु कुछ कल्याण भी करते हैं, तो हम लोग तुमको कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या दोगे? सब कुछ दे दोगे? बोले नहीं, तुमको एक बात देना दे, एक बात मान लो। बोले क्या बात मान लें, उससे क्या फायदा होगा? बोले फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, तुम एक बात मान लो। बोले क्या? बोले तुम्हारे पत्नी के गर्भ में हम देख रहे हैं, तुम्हारे पत्नी के गर्भ में एक लड़का है। क्या है? लड़का है, पुत्र है। तो वो जो लड़का है ना, हमारा एक निवेदन है, तुम पुत्र का नाम हमारा दक्षिणा के रूप में पुत्र का नाम नारायण रख लेना, नारायण नाम रख लेना। ये भी बहुत बड़ा धंधावा साधु है। अरे नारायण रखने से तुम्हारा क्या फायदा है, क्या धंधा है? नारायण नाम क्यों रखने को कह रहे हो? तो नारायण के पार्टी हो, नारायण का ग्रुप हो ना, तो इलेक्शन में नारायण का पार्टी, जैसे रामचंद्र के पार्टी है बीजेपी, और ये सब बदमाश लोगों का पार्टी है और प्रकार के, तो इसलिए बदमाश लोगों का पार्टी है। तो ये नारायण का जो नाम है, सोच लो, नारायण का नाम रख लो। बोले नारायण का नाम रखने से तुम्हारा क्या फायदा है, वो तो हम पहले जानना चाहेंगे। तुम्हारा फायदा क्या है? नारायण नाम रखे चाहे ना रखे, तुम्हारा फायदा क्या है? बोले देखो हमारा फायदा है। बोले क्या फायदा है? बोले देखो नारायण नाम रखने से तुम्हारा पाप नष्ट होगा, कल्याण होगा, और नारायण नाम रखने से हमारा जो प्रभु है वो नारायण है,
इसलिए हमारे मन में आनंद होगा, नारायण नाम सुनते ही हमको आनंद आएगा। तो तुम पुत्र का नाम हमसे वचन दो कि पुत्र का नाम जन्म लेने के बाद नारायण रखोगे। अरे ठीक है भाई, अगर तुमको यही मर्जी है कि तुम जा नहीं रहे हो, मेरे पीछे पड़े हुए हो, मेरे पीछे लगे हुए हो, आप जाने के लिए कम से कम जाओ। बोले हाँ वही बात, वचन दो कि नारायण नाम। बोले हाँ ठीक है, हमारे पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। नारायण रख दिया और साधु सारे चले गए। अजामिल ने सोचा और उसके पत्नी ने सोचा नारायण, लेकिन भागवत कहते हैं एष वर्तमानज्ञ मृत्यु कालोपस्थिते। अजामिल देखिए मृत्यु काल उपस्थित हो गया। अजामिल इतने दिन तो संसार भोग कर रहा था, करते करते बुढ़ापा आ गया, अब शरीर क्षय हो गया, वार्धक्य, वृद्ध काल, मृत्यु काल, भुंजान प्रतिबन खादन बालकम सहजम त्रिता भोजन बालन मोरो नो वेदांतकम। संसार में यही जीव है, सारे अजामिल है। सुखदेव को स्वयं कहते हैं महाराज, संसार के जीव अजामिल के तरफ नो वेदा अंतकम, जान नहीं पाते कि मेरा अंत काल आ गया। वो संसार में भोग करता रहता है, पुत्र कन्या परिजन संसार के सुख दुख सब में फंसा रहता है। समझ में आ रहा है ना, संसार में फंसा हुआ है, वही सब चाहता है और उसी में आनंद लेना चाहता है। मेरा पुत्र है, ये नाती है, ये पोती है, ये घर है, ये पैसा है, ये दुश्मन है, ये वो है, ये खाने का चीज है, ये भोगने का चीज है, इत्यादि नाना प्रकार का। तो इसलिए कहते हैं देखो भुंजान प्रपियन बादन बालकम स्नेहजन। इस तरह से अजामिल के जो छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण था, और नारायण को ही ज्यादा प्यार करने लगे बाप माँ, क्योंकि ज्यादा उम्र में ये बच्चा हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान देता था। और नारायण इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो, बेटा मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास खाना खाओ, मेरे पास रहो। माँ बाप दोनों प्यार करने लगे। बालकम स्नेह जंद्रिता, बालक के स्नेह में मोहयुक्त होकर के उसी में फंसा हुआ बाप माँ। इसलिए देखिए स एवं वर्तमान अज्ञ मृत्यु काल उपस्थित, मृत्यु काल जो आ गया उसको अजामिल समझ नहीं पाए। ध्यान दीजिए बात को, गहराई से सुनिए। मृत्यु को ही न जाना तो मृत्यु काल भविष्य, कब मृत्यु आएगा किसी को मालूम नहीं, और मृत्यु देखता भी नहीं है। मृत्यु देखता नहीं है कि हम कहेंगे अरे भैया हम अभी मरना नहीं चाहते, मेरा तो थोड़ा कर्म रह गया और लड़की का शादी देना है, लड़के का थोड़ा व्यवस्था करना है, थोड़ा जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उनके नाम में ट्रांसफर करना है, अभी नहीं कर पाया, थोड़ा रुक जाओ। मृत्यु को अगर कहा जाए तो मृत्यु रुकेगा क्या? नहीं, काल नहीं रुकता किसी के लिए, किसी के लिए इंतजार करने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो नो वेद अंत आगतम, वो जान नहीं पाया कि मेरा मृत्यु आ गया, मृत्यु काल आ गया। सब वर्तमान अग्र मृत्यु काल उपस्थित मई चमकार तनय बाल नारायण भाई। मृत्यु काल जब आ गया तो क्या हुआ, वो जमदूत आए उनके सामने, 3 जमदूत भयंकर ऊर्ध्वरोमा, उनके लोम कांटे जैसे खड़े खड़े हैं, सिंह भी है, देखने में भयंकर भयावह जमदूत। वो 3 जमदूत आए, क्योंकि जीव पाप करता है मन से, शरीर से और वाणी से, इसलिए 3 जमदूत आए। 3 जमदूत 3 प्रकार के पाप को भोग कराने के लिए 3 जमदूत पहुंच गए। भयंकर जमदूत आए तो मन से, शरीर से और वाक्य से जो पाप करते हैं उसका भोग, उसका फल देने के लिए 3 जमदूत आ गए। और उसको देख करके भय भी वाला, उसको भय हुआ अजामिल को, हाय हाय क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, भय भी वाला अजामिल। अजामिल बोले हाय हाय मेरी मृत्यु तो निश्चित है,
अब मैं क्या करूं? अजामिल सोचिए, अजामिल सोचने लगे कि क्या करूं? भय विह्वला पुत्र नारायण मावये, भय से नारायण को स्मरण कर। नारायण नारायण बेटा नारायण चिल्ला तो रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, क्यों? गला बंद हो जाता है। कब से? मृत्यु काल में कफ वात पित्त, कफ वात पित्त के द्वारा गला बंद हो जाता है। वो तो सोचता है मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है। भयंकर कफ वात पित्त कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते। कब भजन करोगे? कंठावरोधन विधौ, कंठ जब अवरोध हो जाएगा, कंठ गला जब बंद हो जाएगा तो भजन क्या करोगे? भजनम कुतस्ते, कैसे भजन होगा तुम्हारे? कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते, कैसे भजन करोगे? बहुत सोच समझ कर विचार करो। तो अजामिल भय विह्वल होकर के, भय बहुत ज्यादा भय लगा, पुत्र नारायण का आह्वान करने लगे। तद भक्तुनाम स्मृत्व, दो बात यहां पर है। अजामिल नारायण का नाम उच्चारण कर पाया और नारायण की स्मृति भी आई। दो बात है। क्यों? बोले अजामिल यौवन में पाप किया था लेकिन बचपन से बहुत ही भजन में, तपस्या में, ब्रह्मचर्य में, पिता की सेवा में, गुरु सेवा में, शास्त्र अध्ययन में, मंगल कार्य में, सब में लगा हुआ था अजामिल। इसलिए मृत्यु काल में वो साधुओं ने जो नारायण नाम रखा, वही नारायण का नाम का फल उसको मिल गया। वो नारायण नारायण करके मरते समय भी नारायण को बुलाए तो नारायण की तद भक्तु नारायण नाम स्मृत्वा, तद भक्तु, भक्त माने प्रभु, पति, रक्षक, नारायण हमारा रक्षक है। तो नारायण को स्मरण किया कि हे प्रभु, हे नारायण, आप मुझे रक्षा करो। कैसे क्या होगा? तो जब ही नारायण का नाम स्मरण किया तो उसी समय विष्णुदूत वहां आके प्रकट, विष्णुदूत प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए? विष्णुदूत प्रकट हुए। रुक जाओ, उसको बांध रहा था ना, जमदूत उसको बांध रहा था, मृत्यु काल में उसको बांध रहा था, कस के बांध रहा था कि और ले जाना है जमपुरी में। तो अजामिल भाई विह्वल नारायण को बुलाए। फिर नारायण, नारायण, 4 अक्षर का उच्चारण किया भगवान के नाम का, नारायण। तो ये 4 अक्षर से क्या हुआ? नारायण के 4 पार्षद वहां पहुंच गए। राइट? तो बात क्यों रहा है? इसको क्यों बात रहा है? बोले आप लोग कौन है? आप तो बड़े सुंदर दिखते हैं, आप बहुत सुंदर है, मनोरम है, हम लोग तो अच्छे नहीं दिखते, हम लोग भयंकर है, सर्वे घोर दर्शना, घोर दर्शन, बहुत भयंकर रूप है हमारा। लेकिन आप लोग शांत, सौम्य, मधुर, मनोरम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, परम सुंदर। नारायण के पार्षद भी नारायण जैसे होते, तो इसलिए आप इतने सुंदर है। आप लोग जो आए तो आप लोग हमको निषेध क्यों कर रहे? बाधा क्यों दे रहे? बाधा क्यों दे रहे हो? बाधा देना नहीं चाहिए ना। बोले क्यों? बोले बाधा, ये बहुत बड़ा पापी है, जिंदगी भर पाप किया, ना जाने क्या क्या दुराचार किया, क्या क्या पापाचरण किया, कितने साधुओं को मारा, सबको लूटा पीटा, सबसे संपत्ति लूटपाट करके भोग सुख में लगाया और यौवन में सारे पापाचार किए और शूद्रानी को विवाह किया, ब्राह्मण होकर के आपने नीच जाति, ये सब बहुत कुछ पाप किया। इसका पाप तो भोग करना, पाप का फल भोग करना होता है, जीव जो भी करता है। यहां कहा गया सर्वे पद्म पलाश लोचना पितको सेवास, सबका नयन कमल नयन है, पद्म पलाश लोचना पीतको सेवा, पीत वसन पर किरीटसः कुंडलीन लसत पुष्कर मालिना, उनके किरीट कुंडल
अलंकार दिव्य दिव्य स्वर्ण आदि रत्न सर्वे च नववय सर्वे चारु चतुर्भुजा, सभी नववयस है, कोई बूढ़ा नहीं है। वैकुंठ से जो आए इतना मनोरम, सर्वे चारु चतुर्भुजा, सभी सुंदर, चारु सारे सुचारू रूप से सुंदर है और चतुर्भुजा है, उनके बाहु चार है और बड़े सुंदर। जमदूत बोले आप महाराज आप लोग तो बड़े सुंदर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा है। तो महाराज लेकिन ये पापी को ले जाने के लिए जमराज ने हमको भेजा, हम लोग जमराज के किंकर है और जमराज ने भेजा कि पापी को ले आओ, उसको दंड देना है। तो जमराज का आदेश लेके हम यहाँ आए हैं, आप लोग आइए, ये जो आप कर रहे हैं ना ये थोड़ा गलत है, ये करना नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये पाप किया ना, बोले पाप किया लेकिन भर्तु नाम, इसके जिह्वा में जो हमारा प्रभु का नाम उच्चारित हुआ है, ये नाम के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। बात को ध्यान दीजिए, नाम प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गया। तुम धर्मराज का किंकर कहते हो अपने को, धर्म क्या है बताओ? धर्म किसे कहते हैं बताओ? बताओ धर्म क्या है? धर्मराज के किंकर हो तो धर्म क्या है? इसने तो नारायण को स्मरण किया, नारायण का नाम लिया, इसका पाप नष्ट हो गया। इसमें बहुत सारे प्रश्न आए, इसमें बहुत सारा श्लोक आया, हम अगर बोलना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। अजामिल का चरित्र को समाप्त तो करें, बहुत विचार देना है इसमें। तो अजामिल ने क्या किया? अजामिल के दिव्य चरित्र को सुनिए। अजामिल एक तो पहले बकरे के साथ उसका तुलना किया गया, लेकिन अब अजामिल माने भगवान के साथ अजामिल का चरित्र मिल गया। अज माने भगवान, भगवान से अजामिल मिलने के लिए भगवत नाम का आश्रय लिया, इसलिए अजामिल भगवान के साथ मिल गए, उसकी चेतना सुंदर हो गई, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। भजन किए बिना मुक्ति नहीं होती। अजामिल नामाभास है, जार नामे अजामिल पाइलो मोचन, सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभु नाम, सर्व महाप्रायश्चित, प्रभु का नाम ही सभी प्रायश्चित है, प्रभु के नाम से ही प्रायश्चित होता है। अजामिल ने नाम से प्रायश्चित कर लिया, लेकिन मुक्त नहीं हुए। ध्यान दो बात को, अजामिल को मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले नामाभास, नामाभास, भगवान का नाम का आभास मात्र उच्चारण से पाप नष्ट हो गया। जैसे सूर्य उदय से पहले, सूर्य नारायण उदय से पहले पृथ्वी में सूर्य का धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, तब हमारा चोर भय, प्रेत का भय और कोई भी भय, सांप का भय, दुष्ट लोगों का भय कम हो जाता है। सूर्य का जितना प्रकाश फैलता है उतने हमारे अंदर डर नहीं रहता। उसी प्रकार भगवान का नामाभास जब हमारे अंदर होता है, भगवान के नाम का प्रकाश जब फैलता है, तो हमारे सारे भय हृदय से निकल जाता है, मन सुंदर हो जाता है, धर्म चिंतन में हृदय को सुंदर कर देता है। ध्यान दीजिए बातों को। तो इसीलिए अजामिल के बारे में यहां कहा गया कि अजामिल मुक्त तो हो गया, लेकिन वो जमदूत विष्णुदूत में जो वार्तालाप हुआ उसको वो अवचेतन अवस्था में, चेतना तो नहीं थी, अवचेतन अवस्था में सुन रहे थे। वो कहते हैं धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। कौन कहते हैं? विष्णुदूत। धर्म का प्रणेता साक्षात भगवान है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम नो तु ऋषयो नापि देवा नो सिद्ध मुख्या असुर मनुष्य सिद्धा नो च सिद्धा चारणादयः। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का प्रणेता कौन है?
साक्षात भगवान धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम नो वै विदुरीय ऋषय नापि देवा नो सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य भूतो नु विद्याधर चरणादय। सिद्ध मुख्य ऋषि तपस्वी योगी धर्म का प्रणेता कोई नहीं है। सनातन धर्म, जो सनातन धर्म आप लोग लाखों लोग हजार हजार लोग सुन रहे हैं, सनातन धर्म का भगवान ने ही सनातन धर्म का प्रतिष्ठा किया। इस्लाम धर्म जैसा हजरत मोहम्मद ने किया, या कृष्ण धर्म यीशु कृष्ण ने प्रतिष्ठा किया, ऐसे यहूदी धर्म ने यहूदी के जो के आचार्य उन्होंने प्रतिष्ठा किया, या जो भी धर्म है समझे है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो भगवान स्वयं उसका प्रणेता है, उसके सृष्टि करता है स्वयं भगवान। राधे राधे। सृष्टि करता है स्वयं भगवान। नो तो ऋषय नापि देवा नो शुद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, कोई भी मनुष्य नहीं, ऋषि देवता गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष आदि धर्म का प्रणेता कोई नहीं है। धर्म का प्रणेता साक्षात भगवान, जो सृष्टि के आदि में थे, अंत में रहेगा, आज भी है, हमारा अंतर्जामी, सबका प्रभु, सबका प्रिय, सबका सखा, वही भगवान धर्म का प्रणेता है। संसार में और कोई, जो भी मुल्ला लोग कहते हैं हमारा हजरत मोहम्मद, आई लाख मोहम्मद, अरे लाख करोगे क्या होगा, तुम्हारा कवा तो ध्वंस होने वाला है, सब कुछ ध्वंस होगा, क्योंकि धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है, जो अनंत काल से था, सृष्टि के आदि से था, और सृष्टि के अंत तक वही धर्म रहेगा। उस धर्म को तुम समझोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। सृष्टि के आदि में वही धर्म था, वही है, वही रहेगा। इसलिए अजामिल, जब ये ज्ञान अजामिल को मिला, जमदूत विष्णुदूत के संवाद, बहुत विचार जब सुने, म्रियमान हरिर नाम घृणन पत्र प्रचारितम अजामिल तज्जद्धावकिमित श्रद्धया गृणन। अजामिल तपस्या करने के लिए हरिद्वार में चले गए। गंगा द्वार समीपेयम, गंगा द्वार हरिद्वार गए, उनका ज्ञान, वो फिर मृत्यु काल से उसका ज्ञान आया, आकर के फिर जगह बोला, अरे ये पुत्र कन्या पत्नी संसार, ये सारे मिथ्या में मैं फंसा हुआ था, मेरे नारायण को भूल गया, मेरे प्रभु को मैं भूल गया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना नारायण हूँ, और वो बच गया। सबने कहा अरे बच गया, बच गया। बोले हमने नहीं बचा, हम मरे हुए भूत हो गए, अब हमको जाने दो। अजामिल वहां से भागते भागते सीधा हरिद्वार को पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचे, वहां जाकर के गंगा तट में गहरी तपस्या, और जमराज भी कहते हैं, जमदूत गण को कहते हैं, देखो जहां नारायण परायण भक्त हो, जहां भागवत कथा होती है, जमदूत को कहा वहां नहीं जाना, केशवानंद जहां होता है वहां नहीं जाना, केशवानंद भयंकर है, किसको पीटेंगे कोई पता नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम मत जाओ। इसलिए ये जमराज के किंकर को जमराज ने कहा, जहां भगवत नाम होता है, भगवत कीर्तन होता है, वहां तुमको कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रकरण तो हमने यहाँ पर विचार करके आज तो हम आगे बढ़ नहीं पाए, बहुत ज्यादा विचार था जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था बोलना, लेकिन हम अन्नकूट के लिए कुछ बोलना चाहेंगे। अन्नकूट महोत्सव